दुरौदा विधानसभा चुनाव उपचुनाव की घोषणा होने के साथ राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है और सरगर्मी बढ़ी है एनडीए में भी, क्योंकि नीतीश कुमार जब भी अब वो किसी मंच पे आते हैं और खास करके सिवान के मंच पे आते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, तो वो सीधा एक ही बात कहते हैं कि मैंने जनता के हित में अपराध और अपराधियों से कभी भी समझौता नहीं किया है। लेकिन आज जब अजय सिंह को, सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह को जब टिकट देने की बात सामने आई, तो इस पर एक बवाल सा मचा हुआ है एनडीए खेमे में। अभी हम मौजूद हैं सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी के साथ, जो सिवान में शहाबुद्दीन, कभी सिवान शहाबुद्दीन का गढ़ हुआ करता था, किला हुआ करता था, लेकिन उस किले को ध्वस्त करने का काम अगर किसी ने किया तो वो ओम प्रकाश यादव ने। और ओम प्रकाश यादव शुरू से अपने राजनीतिक, जब उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था, अपराध के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते हैं और आज तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सर बताइए कि ये जो अजय सिंह का नाम आया कि अजय सिंह को टिकट दिया जा रहा है, और एक याद दिलाना चाहते हैं कि जब अजय सिंह का लोकसभा में भी नाम आया था और आपने जब सिवान में, दिल्ली से सिवान आए थे, उस समय भी कहा था कि मैं कभी अपराध और अपराधियों का साथ नहीं दूंगा। आज जो परिस्थिति आपके सामने फिर सामने खड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आज भी अपने बात पर कायम हैं। नीतीश कुमार भले समझौता कर लें, लेकिन हम अपराध और अपराधियों से न कभी समझौता किए हैं न करेंगे। मेरे कुल खानदान के लोग आज तक कोई भी जेल नहीं गए हैं और हमारे कुल खानदान पर कोई मुकदमा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि जो इन्हीं को जब टिकट देना था, तो पितरपक्ष में जब हिंदू धर्म अपने मृतक के परिजनों को पानी देते हैं, तर्पण देते हैं, उस परिस्थिति में कोई शुभ काम नहीं होता है। उस परिस्थिति में आन फान में जा कर के बेचारा लड़की को खोज करके किसी तरह साथ फेरे लिया, तो क्या माने जरूरत थी? आप अजय सिंह को ही टिकट दे देते। जब लोकसभा की बारी आई तो अपराधियों से ही समझौता करना था, तो अजय सिंह को टिकट दे देते, तो बाई इलेक्शन नहीं होता, बिहार की गाड़ी कमाई और गरीबों के पैसा चुनाव में खर्च नहीं होता। जिस जिले में चुनाव हो जाता है वहाँ शांति माहौल कायम करने में, आपसी प्रेम भाईचारा कायम करने में एक वक्त लगता है। तो हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार आखिर क्यों एक ही परिवार को, वो परिवारवाद के भी विरोधी हैं, हम उनके इस बात से सहमत हैं, लेकिन इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि जितने सांसद बने हैं उनके विधायक सभी लोगों के परिजनों को टिकट दे रहे हैं। ये कौन सा टिकट दे रहे हैं, उनका कौन सा? कहीं ओम प्रकाश जी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इनके पास उम्मीदवारों की कमी है? नहीं, उम्मीदवार तो एक से बढ़कर एक हैं, सत्ता दल के हैं, 15-16 सालों से मुख्यमंत्री हैं, तो उम्मीदवार की कमी तो नहीं है। लेकिन न जाने किस प्रेशर में आकर के यह नीति कर रहे हैं, और हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप परिवारवाद के विरोधी हैं, अपराधियों के विरोधी हैं, तो एक अपराधी जिस पर 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमा सिर्फ सिवान में है, और सिर्फ सिवान में ही नहीं, छपरा के ज़िले में भी अजय सिंह पर मुकदमा है। कल सिवान की जनता हमसे पूछेगी कि आपने शहाबुद्दीन का विरोध किया, अजय सिंह का विरोध क्यों नहीं करते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? इसलिए हमने समझौता करने का मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं से हमारी राय होगी, हम बात करेंगे। हम जौहर खान जी, 4 महीने पहले जब अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह उम्मीदवार बनी थी, आप साथ में चुनाव में घूम रहे थे, चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे। इस बार क्या सोचा है? अगर अजय सिंह मैदान में आते हैं, हालांकि आ चुके हैं, तो आपने क्या सोचा है? अजय सिंह उम्मीदवार बनकर अगर आते हैं एनडीए का, तो हम उनका मदद नहीं करेंगे, हम उनका विरोध भी नहीं करेंगे। हम नोटा पर वोट दबाना पसंद करेंगे, अपने समर्थकों से कहेंगे कि आप नोटा दबा दीजिए, लेकिन राजेंद्र बाबू, मौलाना मोइलक, वीर शहीद उमाकांत सिंह का सीमान जो अपराधियों के कुकृत से कलंकित अपमानित होते आया है, रोज माँ बहनों का सुहाग उजाड़े जा रहा था, बहनों की कलाई सुनी की जाती थी, बच्चों को अनाथ बनाया जा, उस परंपरा का फिर से पुनरावृत्ति न हो, और सेकेंड शहाबुद्दीन बनाने का जो सपना है नीतीश कुमार का, उसको चकनाचूर करना है।
वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इससे एनडीए का जो गठबंधन है उस पर असर नहीं पड़ेगा कि सीवान के पूर्व सांसद कद्दावर नेता ओम प्रकाश यादव इस तरह की बात कर रहा है? देखिए, एनडीए पहले हम निर्दलीय जीत कर गए, तब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना सिंबल दिया। हम उत्तराधिकारी हैं सिवान की शरीफ जनता की। सिवान दो भागों में बटा हुआ था, एक शरीफों का जमात था और एक अपराधियों का जमात था। अपराधी संगठित थे, शरीफों का शोषण करते थे। हमने जज्बा जगाया और उस माहौल को समाप्त किया। फिर वही माहौल फिर बनाने का जो प्रयास हो रहा है, हमको तो लग रहा है कि एक और आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी। तो ये माना जाए कि ओम प्रकाश यादव जिस लड़ाई को इस अंजाम तक लेके आए हैं, आने वाले समय में एक बार फिर कमर कस के उस अपराध और अपराधियों के खिलाफ खड़ा होंगे। निश्चित रूप से हम खड़ा होंगे, चूँकि हमने कविता सिंह को मदद किया था, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए किया था। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी भी अजय सिंह के साथ न उनके गाड़ी पर घूमे हैं, न उनके साथ मंच साझा किया है। एक जगह कार्यक्रम भी हमारे जिला अध्यक्ष बना दिए थे सिधवल में और हथौड़ा में। हमने तुरंत अपने जिला अध्यक्ष को कहा कि अजय सिंह के साथ हम चुनाव प्रचार में नहीं निकलेंगे। अगर कविता सिंह आती है तो हम कविता सिंह के साथ चुनाव प्रचार में जा सकते हैं। कविता सिंह अपराधी नहीं है, रंगदारी नहीं मांगती हैं। और स्वयं उनकी पत्नी कविता सिंह ने भी तो कहा था चुनाव जीतते कि जियो जियो रे बाहुबली, तुम्हारी हवा चली, तेरी हवा चली। कविता सिंह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की हवा चली, पूरे देश में नरेंद्र मोदी की हवा चली। सीवान के लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट दिया। और एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस समय जब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कविता सिंह ने कहा कि जब रिजल्ट आ चुका था कि जियो रे जियो बाहुबली, सिवान में तेरी हवा चली, तो उस समय बाहुबली की जीत हुई थी या नरेंद्र मोदी की जीत हुई? यही तो जीत तो नरेंद्र मोदी की हुई थी पूरे देश में, लेकिन उसको नकार करके कविता सिंह ने कहा कि हमारे बाहुबली की जीत हुई है। और हम आपको विश्वास दिला दें कि सिवान की जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है कविता सिंह से, क्योंकि 370 धारा का विरोध इन लोगों ने किया, सदन में 3 तलाक का विरोध किया। तो ऐसे लोग मंदिर का भी लोग विरोध कर रहे हैं। जो हमारा मूल एजेंडा है संपूर्ण भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने का जो सपना है नरेंद्र मोदी का, उस सपना पर ये लोग कुराघात पहुंचाना का प्रयास कर रहे हैं। वो तो संजोग कहिए कि नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत प्राप्त है, नहीं तो नीतीश कुमार जो खेला खेलते आप हम देखते। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारत पाकिस्तान ये सब बहुत सी बातें हो रही थी उस समय, और उसके बाद से सब कुछ खत्म, गेरुआ वस्त्र पहन के लोगों के बीच आना, हिंदुत्व और भी बहुत सारी बातें हुई थी। ये सब क्या था? सिर्फ दिखावा था? देखिए, सिर्फ सत्ता के लिए दिखावा था। अजय सिंह एक अपराधी हैं। अजय सिंह तो माथा टेकने गए थे जेल गेट पर साहबदीन के। हम तो साहबदीन को कहेंगे कि उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया कि चोर, बकरी चोर और साइकिल चोर से हम नहीं भेंट करेंगे। प्रभुनाथ सिंह को कहा कि अगर अजय सिंह को हटाइएगा, जेल से बाहर करिएगा, तब हम मिलने आएंगे। तो अजय सिंह को प्रभुनाथ सिंह ने हटा दिया, तब जाकर मिले। तो इनसे तो अच्छा अपने सिद्धांत से समझौता उस व्यक्ति ने नहीं किया। लेकिन ये तो माथा टेकने गए थे जेल गेट पर। हमने तो कभी न अजय सिंह के यहाँ माथा टेकने गए हैं और न साहबदीन के यहाँ माथा टेकने गए हैं। हम मरना कबूल करेंगे, जहर खाकर मरना कबूल करेंगे, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन अपराध और अपराधियों से कभी समझौता न किए हैं, न करेंगे। आपने देखा कि ओम प्रकाश यादव जी से अभी हमारी बातचीत हो रही थी विधानसभा दुरौदा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के, और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि चाहे उनकी जवाबदेही जो है वो सिवान की जनता के प्रति है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। और ये होनी भी चाहिए, एक जिम्मेवार सांसद, एक जिम्मेवार प्रतिनिधि को अपनी जनता के प्रति जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता ही है जो उन्हें चुन करके, सैकड़ों लोगों में से चुन करके उन्हें अपना प्रतिनिधित्व बना करके संसद में भेजती है। और आज ओम प्रकाश जी को शायद उस बात का गुमान है, और उसी गुमान के बाद उसी की गुमान के बदौलत आत्मविश्वास के साथ वो पार्टी लीग से हटकर
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं इसका कोई ना अपराधियों से कभी समझौता किया है, ना अपराधियों के फेवर में कोई बात कही है, और मैं ये लड़ाई जारी रखूंगा, चाहे इसके लिए पार्टी के नेता या पार्टी के लोग जो भी कदम उठाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई, ओम प्रकाश यादव की लड़ाई जारी रहेगी। अब देखना है कि दरौंदा विधानसभा का उपचुनाव जो होने जा रहा है वो किस करवट बैठेगा। लेकिन हम अपनी बात को समाप्त करने के पहले एक सवाल और हमारा है कि सर, उस समय जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, सिवान में कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह के घर पे उनका पूरा परिवार इस कैंपेनिंग में लगा हुआ था। उनके यहाँ बाद में जीतने के बाद से ये जनता दरबार भी लगा। ये भी चर्चा हुई कि शायद अजय सिंह ने वादा किया है कि अगर हमारी पत्नी कविता सिंह संसद चली जाती हैं तो वो दरौंदा का सीट व्यास सिंह को देंगे। लेकिन आज दोनों सारथी और रथी दोनों आमने सामने खड़े हैं। देखिए, व्यास सिंह को भी इन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरी पत्नी जीत जाएगी तो हम आपको लोग विधानसभा का टिकट दिलवा देंगे। उनको ही नहीं, जिला अध्यक्ष नरदेव पटेल ने हमसे आकर कहे हैं कि इन्होंने हमको भी आश्वासन दिया है, मेहंदार मंदिर पर शिव भगवान के सामने शपथ लेकर कहे हैं कि राजपूत का वचन खाली नहीं जाएगा नरदेव भाई, अगर हमारी पत्नी जीतती है तो हम आपको दरौंदा से चुनाव लड़वा देंगे। हमने कहा कि नरदेव भाई, आप जैसे दर्जनों लोगों को आश्वासन दिए हैं, और हमने एक कथा भी उनको कहा था कि एक साधु थे और 2 चेला था और एक छोटी सी बच्ची चेलिन थी। एक चेला कहीं जाता था तो कहते थे एक चेला से कि सियाने हो देने दो, तुमसे शादी करवा देंगे। वो आता था तो दूसरे को कहते थे कि बड़ी होने दो, तुमसे शादी करवा देंगे। और जब वह बच्ची सियानी हुई तो अपने से शादी साधु बाबा कर लिए। तो वही हाल है, अजय बाबू कहीं दरौंदा छोड़ने नहीं जा रहे हैं, वो अपने ही उम्मीदवार होंगे। आज वह बात तो चर्चा साबित हो गई। अजय बाबू अगर त्याग होता तो उनके बड़े भाई विजय सिंह, उनके बुरे दिन का साथी हैं, उनकी पत्नी को 3 दिन पुलिस थाना में रखी थी, सिसवन थाना में प्रताड़ित की। उनके पत्नी को विधायक बनवाने की बात करते, अपने बड़े भाई अजय को, विजय सिंह को विधायक बनाने की बात करते। तो ये तो स्वार्थी आदमी है, ये तो अपराधी है। ये तो समझ रहा है कि हम नरेंद्र मोदी के हवा में जीत गए, कहीं लोकसभा हमारा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो दरौंदा छोड़ेगा नहीं। नरदेव भाई हमने उनको कह दिया था। और कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह से हमने कहा था कि ठग लालची के यहाँ उपास नहीं पड़ता है, आप लोग लालची हैं और यह ठग है, यह ठगेगा आप लोगों का। दोनों आदमी ठगे महसूस कर रहे हैं। अच्छा ओम प्रकाश जी, आप चूंकि 2 बार यहाँ से सिवान के सांसद रह चुके हैं, सिवान की राजनीतिक आबो हवा को अच्छी तरह से आप जानते हैं, क्या हो सकता है ये चुनाव, किस करवट बैठे? देखिए, चुनाव तो जनता मतदाता है, मतदाता जो फैसला ले, जीत हार की हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अपराधी के खिलाफ हैं और अपराधी के खिलाफ रहेंगे। हम नोटा पर वोट दबा देंगे, लेकिन अजय सिंह को वोट नहीं देंगे। आज ये भी दिखाई दिया, हम व्यास सिंह का जो कैंपेनिंग चल रहा था उसको भी हमने देखा, भाजपा के कई पदाधिकारी, भाजपा के कई नेता, आरएसएस के कई लोग उनके साथ घूम रहे हैं। ये असर डालेगा? हम दूसरे की बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात करते हैं। और हम फैसला किया है कि हम अपराध और अपराधी से कभी समझौता नहीं करेंगे, मरना कबूल करेंगे, लेकिन किसी की दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपने बात पर कायम। चलिए, आपने देख लिया कि पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मैं मरना कबूल करूंगा, लेकिन मैं किसी जीते जी किसी अपराधी या उसके अपराध का समर्थन नहीं करूंगा। अब देखना है कि इतने विरोध, इतने तरह की बातों के बीच अजय सिंह इस चुनाव में क्या, जो शुरू से एक राजनीतिक 2 बार वो अपनी माता को विधायक बना चुके हैं, 2 बार उनकी पत्नी विधायक रह चुकी हैं, और 1 बार उन्होंने अपने रणनीति के तहत अपनी पत्नी को संसद भवन भेजने का काम किया है। अब इस बार जो मुकुट है, सत्ता का जो मुकुट है, उनके सर पे चढ़ पाएगा, वो अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, ये तो आने वाला 24 तारीख जब मत पेटिकाएं खुलेंगी और पता चलेगा कि जनता ने उनको कितना साथ दिया, उनके सहयोगियों ने उनका कितना साथ दिया। हमें इंतजार रहेगा 24 तारीख का।